नमस्कार साथियों, दिशा इरेज की वंदे भारत डेली करंट अफेयर श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 23 सितंबर। आज कितना है? 23 सितंबर। और भारत के उपराष्ट्रपति जो है आज कहाँ आएंगे? एक नया सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति आज कहाँ आएंगे। तो एक जगह है दूधू जिले में, जिसे बोलते हैं चोरू। कहाँ है? दूधू जिले में है। जगह को बोलते हैं चोरू। और मान्यताओं के अनुसार ये है जो है धन्ना भगत की जन्म स्थली है। दोस्तों याद रखना, कहाँ? दूधू जिले में पड़ता है। छोटा सा गांव है चोरू। कौन सा गांव है? चोरू गांव है, दूधू जिले में है। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ आएंगे? यहीं आएंगे साहब, है ना, यहीं आएंगे और पूजा भी करेंगे। अब आपने सुना होगा कि जो धन्ना भगत का तो धुवन गांव टोंक में है। क्या है? धुवन गांव टोंक में है। जी हाँ, मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार बता रहा हूं आपको। धन्ना भगत की जन्मस्थली कहाँ? चोरू गांव है, दूधू के पास में है। दूधू सबसे छोटा जिला है। अब तक तहसीलों के मामले में जयपुर और जोधपुर सिटी को छोड़ करके जो है सबसे कम 3 तहसीलें हैं इसमें, और चोरू गांव है। अब देखिए, आप लोग कहेंगे कि धुवन गांव को कहते हैं, तो फिर उपराष्ट्रपति यहाँ क्या करने आ रहे हैं? फिर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, धुवन गांव है तो फिर उपराष्ट्रपति यहाँ क्यों आ रहे हैं? नहीं भाई, यहाँ की मान्यता भी है। याद रखना, धुवन गांव की भी जो है मान्यता जुड़ी है और यहाँ की भी मान्यता जुड़ी है। चोरू गांव है। धन्ना भगत की क्या है? जन्म स्थली मानते हैं। इनका प्रमुख मंदिर भी है भाई। क्या है? मंदिर भी है, याद रखना, ठीक है। और आज का जो पहला सवाल है अपना, वो है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। आज का अपना जो है पहला सवाल ये है कि हाल ही में कौन ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के लिए नामांकित हुई? मतलब पहली महिला अध्यक्ष बनी। कहाँ की? ओडिशा विधानसभा की। किसकी? महिला अध्यक्ष। कहाँ की? ओडिशा में। कौन है वो? प्रेमिला मलिक है। कौन है वो? प्रेमिला मलिक है। अब आता है कि ये किस दल से जुड़ी थी? तो ये बीजू जनता दल से थी। किससे थी? बीजू जनता दल से जुड़ी हुई थी। ये 6 बार जो है क्या रह चुकी है भाई? एमएलए रह चुकी है लगातार। क्या रह चुकी है? 6 बार की एमएलए रह चुकी है लगातार। और कहां से भाई? एक है बांजरपुर सीट, उड़ीसा में है। बांजरपुर सीट से है ये। क्या है? 6 बार की लगातार एमएलए बनी हुई है। इनके अगर दल की बात करें तो बीजू जनता दल से जुड़ी हुई है और बांजरपुर से ये एमएलए है। कितनी बार एमएलए रह गई भाई? 6 बार। और पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा में जो है कोई महिला बनी है अध्यक्ष, वो है प्रेमिला मलिक। कौन है भाई? प्रेमिला मलिक। और अगर मैं बात करूं ओडिशा के, अगर कौन है अभी मुख्यमंत्री, तो नवीन पटनायक है। कौन है? नवीन पटनायक है भाई, ठीक है। अगला सवाल, अभी कौन है? नवीन पटनायक है। अगला सवाल है अपना कि एशियन गेम 2023 में उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से किन्हें ध्वजवाहक बनाया गया है? अभी हुआ नहीं है, कल से चालू होगा। 5:30 इसका समारोह है। तो जो है ओपनिंग है भाई एशियन गेम 2023। एशियन गेम 2023। अब यहाँ एशियन गेम 2023 कौन से नंबर के हो रहे हैं? तो ये 19वें नंबर के हो रहे हैं भाई। कौन से नंबर के हो रहे हैं? तो 19वें नंबर के हो रहे हैं। और ये एशियाई खेल जो है हो कहाँ रहे हैं भाई? ये चीन में हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? तो ये चीन में हो रहे हैं। और कौन से नंबर के? 19वें नंबर के हैं भाई। याद रह जाएगा सबको, कौन से नंबर के हैं? 19वें नंबर के हैं। और कहाँ हो रहे हैं? चीन में हो रहे हैं। तो इनमें से जो है हरभजन सिंह, सोनिया मिर्जा, ऋषभ पंत, साइना नेहवाल, राहुल सिंह या मेरी कॉम, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। तो इनमें से किसको बनाया जाएगा? तो हरमनप्रीत और लवलीना को। अब इनमें से हरमनप्रीत कौन है? समस्या हो गई। तो हरमनप्रीत कौन है? अपने हॉकी टीम के कप्तान है, ठीक है। पुरुष हॉकी टीम के क्या है भाई? कप्तान है। और फिर ये लवलीना कौन है? ये एक
मुक्केबाज है दोस्तों। क्या है? शीर्ष मुक्केबाज है कौन? लवलीना। याद रह जाएगा सबको, लवलीना मुक्केबाज है। यहां जब उद्घाटन समारोह होगा तो उसमें जो है 3D एनिमेशन के जरिए ही जो है सारा काम किया जाएगा, मतलब प्रदूषण रहित काम किया जाएगा। याद रह जाएगा कि कौन से समारोह में 3D एनिमेशन से जो पूरा प्रोग्राम हुआ, तो वो कहाँ हुआ? तो जो है चाइना के 23वें ना एशियन गेम 2023 के उद्घाटन समारोह में हुआ। अब ये कहाँ होगा? तो ये जो है एक जगह पड़ती है हांगझोउ, चीन में। थोड़े नाम भाई चीन के ऐसे ही है, हांगझोउ, 2-3 बार रटेंगे याद हो जाएगा। हांगझोउ, हांगझोउ, हांगझोउ। जो है एक स्टेडियम है बिग लोटस, स्टेडियम का क्या नाम है? बिग लोटस। क्या नाम है? बिग लोटस में अगर मैं बात करूं, 18वें, अगर मैं बात करूं 18वें एशियन गेम की, कौन से गेम की? 18वें एशियन गेम की, जो कहां हुए थे भाई? जकार्ता इंडोनेशिया में हुए। कहां हुए? जकार्ता इंडोनेशिया में हुए। और उसके अंदर जो है ध्वजवाहक कौन थे भाई? नीरज चोपड़ा। हाँ वही भाला फेंक, आर्मी का शेर, ठीक है। कौन? नीरज चोपड़ा था भाई। कौन था वो? नीरज चोपड़ा था। और अभी जो भारत का सबसे बड़ा दल जाएगा, उसमें 655 भारतीय एथलीट भाग लेंगे। कितने लेंगे? 625 एथलीट भाग लेंगे भारत के। याद रखना भाई, भारत के कितने एथलीट भाग लेंगे? 625। और कितने खेलों में अपना भाग्य आजमाएंगे? कितने खेलों में? तो 39 खेलों में अपना भाग्य आजमाएंगे। याद रखना, कितने खिलाड़ी? 655। कितने खेल? 39 के। याद रह जाएगा। भारत का सबसे बड़ा दल है, याद रखना। भारत इस एथलीट में सॉरी इस गेम में भारत का सबसे बड़ा दल होगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना है कि कौन सा राज्य हाल ही में ई कैबिनेट वाला, कौन सा भाई? ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है। ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है। याद रह जाएगा कि कौन सा चौथा राज्य बना है। तो इनमें से पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या मेघालय। तो इसमें से अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई? त्रिपुरा हो जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं पहला राज्य कौन सा था, तो वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भाई? जयराम ठाकुर है, जिन्होंने कब? पहला 5 फरवरी को, कब? 5 फरवरी 2021 को। कब भाई? 5 फरवरी 2021 को जो है ई कैबिनेट वाला पहला राज्य बना चुके थे। किसको? हिमाचल को। चौथा राज्य कौन? त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो है मुख्यमंत्री याद रखना कौन है भाई? माणिक शाह। मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह है। कौन है? माणिक शाह। याद करोगे थोड़ा बहुत याद हो जाएगा भाई। माणिक शाह है। हिमाचल के कौन? जयराम ठाकुर, जिन्होंने 5 फरवरी 2021 को ही पहला राज्य भारत का बना दिया ई कैबिनेट में। अगला सवाल, अगला सवाल अपना कौन सा है कि किस राज्य में हाल ही में CMO व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया? हाल ही में CMO व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया। जनता को जोड़ो, जनता को जोड़ने के लिए और उनकी समस्याएं दूर करने के लिए एक राज्य ने जो है क्या किया? अपने ही राज्य के कर्मचारियों को सबको जोड़ने के लिए क्या किया? एक ऐप लॉन्च किया CMO व्हाट्सएप, जो है गुजरात, दिल्ली, पुणे या तेलंगाना। तो कौन सा होगा अपना आंसर? तेलंगाना होगा। कौन सा होगा? तेलंगाना होगा। भारत का सबसे अंतिम राज्य बना हुआ है ये, ठीक है। 2 जून 2014 याद रह जाएगा सबको, ठीक है। तेलंगाना जो है उसकी बात है भाई। किसकी बात है? तेलंगाना की। सबसे अंतिम राज्य बना था, किससे तोड़ के बनाया गया? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का नया नाम क्या हो गया था? सीमांध्र हो गया। जो दूसरा टुकड़ा बचा उसका नाम तेलंगाना रह गया। अब आता है कि तेलंगाना में जो है मुख्यमंत्री कौन है? ये याद रखना भाई, तेलंगाना में मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर। कौन है भाई मुख्यमंत्री? चंद्रशेखर
राव। और ये घोषणा करने वाले कौन थे भाई? केटी रामा। ये जो है घोषणा करने वाले कौन थे? केटी रामा। यहाँ के जो है आईटी मंत्री है भाई। क्या है? आईटी मंत्री है। कहाँ के? तेलंगाना के। उन्होंने ये घोषणा की कि एक सीएमओ व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे चलते। हाँ, किसे आईडीएस के अध्यक्ष की कमान सौंपी गई? अब नया फॉर्मूला आ गया भाई, है ना। आईडीएस अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई। अब इस आईडीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ठीक है। अब इसका इसका अध्यक्ष पद किसे सौंपा गया है? तो गौरव काटोच, विवेक काटोच, नरेश काटोच या अतुल काटोच को। तो अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसमें से? विवेक कटोच। क्या हो जाएगा? विवेक कटोच। विवेक कटोच जो है इसमें पहले उपाध्यक्ष हुआ करते थे। क्या होते थे? उपाध्यक्ष थे, लेकिन अब क्या बन गए हैं? अध्यक्ष। तो इसका पहले अध्यक्ष कौन था? सवाल ये भी आ सकता है किसका स्थान लिया। तो किसका स्थान लिया मतलब रजत बनर्जी। रजत बनर्जी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे भाई? रजत बनर्जी का स्थान लेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूले। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले कभी भी। ठीक है, आगे चले भाई। मैनकाइंड फार्मा, अगला सवाल अपना है। मैनकाइंड फार्मा की ब्रांड जागरूकता के लिए हाल ही में किसके साथ साझेदारी की गई है? ये एक जो है दवा निर्माता कंपनी है दोस्तों। दवा निर्माता कंपनी है। ठीक है, जो विश्व की ऐसे कहते हैं कि उच्च गुणवत्ता की दवाइयों वाली एक कंपनी है। कौन सी? मैनकाइंड फार्मा। कौन सी है? मैनकाइंड फार्मा। तो इसने भारत में जागरूकता के लिए किसके साथ साझेदारी की? टाटा, अडानी या ग्रुप जी न्यूज या स्पाइस सेट। तो आप लोग सोच रहे होंगे जाहिर सी बात है कि अडानी होगा, लेकिन अडानी नहीं होगा। इसमें कौन होगा? स्पाइस जेट। इसमें कौन होगा? स्पाइस जेट होगा। कौन होगा दोस्तों? स्पाइस जेट होगा। तो भारत की अगर मैं बात करूं तो स्पाइस जेट जो है एक विमान कंपनी है। एक क्या है? विमान कंपनी है। कौन सी कंपनी है दोस्तों? तो याद रखना ये विमान कंपनी है। और भारत में इस मैनकाइंड फार्मा ने पहले 120 उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं जारी कर चुका है भारत में। अब इनकी संख्या बढ़ाकर जो है इसने कितनी करनी सोच ली है दोस्तों? 200 करने की सोची है। और इसके लिए इसने स्पाइस जेट नामक विमान कंपनी के जो है विमान चुने हैं। अभी तो उन्होंने 2 विमानों को लगाएगी, 2 विमानों पे पोस्टर लगाएगी, प्रचार करेगी। सीधी सीधी भाषा में कहूं तो मैनकाइंड फार्मा कंपनी अपनी दवाओं का प्रचार करेगी। सीधी भाषा में बात करूं तो ये उसके लिए इसने कौन सा मतलब आधार क्या चुना है? तो स्पाइस जेट के विमान चुने। ठीक है, याद रह जाएगा। डायरेक्ट सीधी भाषा में कहूं तो ये प्रचार करेंगे भाई। क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे, सीधी भाषा में ये कहो। ठीक, याद रह जाएगा। आगे भाई, अगला सवाल है। किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? कि किस देश, अभी आपको पता ही होगा भारत और किस देश के बीच अभी तनातनी चल रही है जोरदार की। वो भी किसको लेकर? आतंकवादियों को लेकर। जी हाँ, इसमें पाकिस्तान नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना और जर्मनी है। तो इनमें से आपको देखना है कि किस देश के साथ जो है अभी तनातनी चल रही है। तो किस देश के साथ? ऑस्ट्रेलिया नहीं, कनाडा, चाइना या जर्मनी। तो इनमें से किसके साथ? कनाडा के साथ चल रही है। किस देश के साथ चल रही है भाई? कनाडा के साथ चल रही। क्यों चल रही है? तो कनाडा, अपना आंसर तो कनाडा होगा। लेकिन खालिस्तानी जो आतंकवादी, कौन है? खालिस्तानी आतंकवादियों ने पनाह कहां ले रखी है? तो वो ले रखी है कनाडा में। कहां? कनाडा देश में। ऐसा कहा जाता है कि कनाडा देश को कौन चला रहे हैं भाई? आमदनी कौन देता है सबसे ज्यादा? खालिस्तानी आतंकवादी देते हैं। तो ये सरकार भी कहीं ना कहीं उनका समर्थन कर रही है। इन्हीं खालिस्तानी आतंकवादियों ने इंदिरा गांधी की भी हत्या की थी भाई। ठीक है, तो कनाडा जो है उस देश ने भारत के राजनयिक यानी कि कनाडा की जो विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री जो है उसका नाम है मेलिनी। नाम है, बड़ी खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है भैया ना। हाँ,
आप लोग देखना, मैंने तो देख ली, बड़ी अच्छी खूबसूरत है। मेलिनी जोली, नाम क्या? मेलिनी जोली, विदेश मंत्री है। इसने भारत का राजनयिक कौन थे यहाँ कनाडा में? पवन कुमार राय। कौन थे? पवन कुमार राय को इन्होंने हटा दिया और उन्होंने कहा कि आप अपने देश भारत चले जाइए। इन्होंने सोचा पहले वाला भारत होगा, गिड़गिड़ाएगा, ये नया भारत है, मजबूत हाथों में देश की कमान मजबूत हाथों में। तो भारत वालों ने भी यहाँ के कनाडा के राजनयिक को लात मार के बाहर निकाल दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, कोई समझौता नहीं, आपने जैसा किया हम भी वैसा करना जानते हैं। कनाडा के पीएम आए भारत, जस्टिन ट्रूडो, नई दिल्ली में G20 की बैठक में शामिल होने के लिए आए, लेकिन वो मुद्दा उठाना चाहते थे, किसका? खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन का। और समर्थन का में किसका भाई? एक आतंकवादी था हरदीप सिंह निज्जर। आतंकवादी का नाम क्या? हरदीप सिंह। याद रखना, निज्जर की कोई जरूरत नहीं है। हरदीप सिंह की हत्या को लेकर के किसी गुमनाम शख्स ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारत की एक एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी, इसने उनकी हत्या की है। ये चुन चुन के मार रहे हैं कि विदेश, अब जितने भी विदेश में भारत के जो आतंकवादी हैं, मोस्ट वांटेड, भारत की मैं एक लिस्ट बनाई है, उसमें मोस्ट आतंकवादी है, उनकी हत्या की जा रही है गुपचुप तरीके से, पता और नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है, कैसे मर रहे हैं। तो इसीलिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि इसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भारत की NIA का हाथ है, भारत की NIA का हाथ है। और विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने क्या किया? राजनयिक पवन कुमार जी को हटा दिया, तो भारत ने भी यहाँ के राजनयिक को लात मार के बाहर निकाल दिया, कोई जरूरत नहीं है। और सारा मामला किसकी हत्या को लेकर है? हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के है। ये इनकम देता था कनाडा को, सीधी सी बात है, दर्द तो होना ही है, ठीक है। और भी हत्याएं हो रही है वहां, तो इनका दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन बांट नहीं सकते भाई, है ना। आगे अगला सवाल है अपना, ठीक है। किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में वीजी 2024 वेबसाइट मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सॉरी, किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में वीजी 2024 वेबसाइट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस मुख्यमंत्री ने किया है? भूपेंद्र पटेल, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह या अमित पटेल? तो इनमें से अपना आंसर क्या होगा? भूपेंद्र पटेल। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो दोस्तों सबको पता ही है ये कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के सीएम है। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, ठीक, याद रह जाएगा। अब जो है ये 2 जनवरी 2023 में एक सम्मेलन होगा, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। कौन सा? वाइब्रेट, मैं लिख देता हूं, ये याद रखना भाई, ये सम्मेलन कब होगा? तो 2024 में होगा। कब होगा? जनवरी में, है ना। कब होगा? जनवरी में होगा। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में, ठीक, याद रह जाएगा। इसकी थीम क्या रहेगी ये भी लिख लीजिएगा। इसकी जो थी भाई, कोई ना कोई सम्मेलन होगा, उसकी थीम जरूर रहेगी। तो इसकी थीम क्या है? गेटवे टू दी, कोई ना कोई सम्मेलन होता है, उसकी थीम रही जरूर होगी गेटवे टू दी फ्यूचर, गेटवे टू दी फ्यूचर, ये इसकी क्या रहेगी भाई? थीम रहेगी, याद रह जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है 21 सितंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाएगा? अल्जाइमर दिवस, मिर्गी दिवस, क्षय रोग या एड्स दिवस? तो 21 को हम कौन सा मनाते हैं भाई? विश्व अल्जाइमर दिवस। कौन सा मनाते हैं? विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं, इसके बारे में जागरूक करते हैं सभी को, ठीक है। अगला सवाल अपना, हाल ही में कहा दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया? हाल ही में कहा एक दुर्लभ धातु होती है जिसको बोलते हैं वेनेडियम। क्या बोलते हैं? वेनेडियम बोलते हैं। वो कहाँ पाया गया? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो अपना आंसर इनमें से क्या होगा? 4 राज्यों में से अपना आंसर होगा गुजरात हो जाएगा। अपना आंसर क्या होगा? गुजरात हो जाएगा, क्योंकि वेनेडियम जो है खंबात की खाड़ी, कहाँ भाई दोस्तों? खंबात की
खाड़ी में जो है तलछट होता है ना, मतलब समुद्र के किनारे जो भी मतलब जो अवशेष मिलते हैं इसमें, उन तलछटों में जो है हमारे को क्या मिला, एक दुर्लभ धातु मिली है वेनेडियम, जो लगभग जो है लगभग लगभग मैं कहूं 55 खनिजों में पाया जाता है। वैसे कितने खनिजों में, 55 खनिजों में पाया जाता है। कितने खनिजों में भाई दोस्तों, 55 खनिजों में। ये एक रासायनिक खनिज है जिसको वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, वी से डिनोट करते हैं। दूसरा एक काम में क्या आता है कि इतनी भारत को इतनी खुशी क्यों हो रही है कि वेनेडियम मिल गया, वेनेडियम मिल गया, क्यों खुश हो रहे हैं इतने लोग, तो ये जो है इसका एक किस काम में आता है, तो ये स्टील को मजबूत करने में। दूसरा इसका बड़ा उपयोग बैटरी निर्माण में होता है। बैटरी उद्योग जहां है उसमें भी ये काम आता है। कौन, वेनेडियम धातु दुर्लभ है, गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिली। इसके अंश 55 खनिजों में मिलते हैं, इसको वी से डिनोट करते हैं। एक रासायनिक खनिज है और स्टील को मजबूत करता है। दूसरा ये बैटरी उद्योग में भी काम में आता है भाई दोस्तों। किसमें आता है, बैटरी उद्योग में काम में आता है। अगला सवाल अपना कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्था की स्थापना कहाँ की जाएगी, मतलब अभी तक हुई नहीं है, कहाँ की जाएगी। तो कहाँ की जा सकती है दोस्तों, कोटा, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। तो अपने हिसाब से कहाँ की जाएगी भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, जोधपुर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, जोधपुर में ये स्थापना की जाएगी। अगर मैं क्रीड़ा परिषद की अगर बात करूं तो उसका अगर मुख्यालय की बात करूं तो आप लोग याद रखना, मैं अगर क्रीड़ा परिषद की अगर बात करूं तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो जयपुर में है। ध्यान रखना कहाँ है, जयपुर में है। क्रीड़ा परिषद का मुख्यालय कहाँ, जयपुर में है। और जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर जो है एक पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेरा खेल अकादमी की घोषणा कर दी है। पेरा खेल अकादमी की घोषणा कर चुके हैं, तो वो भी कहां, जोधपुर में बनेगी। कहां बनेगी दोस्तों, जोधपुर में बनेगी। याद रह जाएगा, राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना करेंगे कहां, जोधपुर में। अगर मैं बात करूं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की बात करूं तो उसका मुख्यालय जयपुर में हो जाएगा। और पेरा खेल अकादमी की अगर मैं बात करूं तो वो भी कहां हो जाएगी दोस्तों, जोधपुर में हो जाएगी। ठीक है, आगे राज्य का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जाएगा। मैं वापस बात करता हूं, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रीज, इसमें होता क्या है, जैसे कोई उद्यमी है, व्यापार शुरू करना चाहता है और उसको जमीन उपलब्ध नहीं हो रही है, तो राजस्थान में रीको जानते हो ना, रीको, इसकी स्थापना कब हुई थी पता है सबको, 1969 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में है। याद रखना दोस्तों, 69 में स्थापना, मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में है। ठीक, मैं बात करूं कहाँ होगा प्लग एंड प्ले, मतलब जहां इनको उद्यमियों को बिल्कुल सरलतम से कोई परेशानी नहीं हो, जमीन, बिजली, पानी, मजदूर सब उपलब्ध हो जाए, वो रीको उपलब्ध करवा रहा है। इसीलिए इसका दूसरा, कि राज्य का दूसरा इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स कहाँ शुरू किया जाएगा, जामडोली जयपुर में नहीं, पाल जोधपुर में नहीं, बोरानाडा जोधपुर या बासनी जोधपुर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बोरानाडा जोधपुर हो जाएगा दोस्तों। कहां हो जाएगा, बोरानाडा जोधपुर। जिसको रीको जमीन देगा, कौन देगा, रीको देगा। अब हम बात करते हैं इसकी मंजूरी किसने दी, तो अपने राजस्थान के उद्योग जो मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, कौन है भाई, याद रखना, प्रसादी लाल मीणा साहब, प्रसादी लाल मीणा। याद रखना, याद रह जाएगा भाई। कहीं पर आपको पूछ सकता है कि उद्योग मंत्री, इसमें ये डिटेल ना देकर के मंत्री ही पूछ ले, अपना यही काम हो जाएगा। तो कौन है भाई मंत्री, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा है भाई दोस्तों। कौन है, प्रसादी लाल मीणा है। ठीक, याद रह जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में वुड बर्निंग पेंटिंग बनाने वाली यंग आर्टिस्ट पूजा गोस्वामी का संबंध किससे है। यहाँ यंग आर्टिस्ट पूछा है और उसका नाम भी दिया है, देखो, पूजा गोस्वामी। वह किस जिले से, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर। तो ये कहां से है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जयपुर से है। कहां से है, जयपुर से। ठीक, आगे चलते हैं, आपको इतना ही याद रखना है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा। आपको केवल जगह ध्यान रखनी है,
आमेर जयपुर, मेहरानगढ़ जयपुर, पुष्कर अजमेर या मानसरोवर जयपुर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें से दोस्तों, मानसरोवर जयपुर। हाँ वही मेट्रो स्टेशन मानसरोवर, सबको पता है, ठीक है, मानसरोवर जयपुर में। और जयपुर में एक झील भी है मानसरोवर, जिसमें क्या बना हुआ है दोस्तों, जलमहल बना हुआ है। याद रह जाएगा, बिल्कुल रहेगा। अगला सवाल कि अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। यहाँ देश में पूछा है दोस्तों, यहाँ देश में पूछा है दोस्तों, आपको केवल स्थान की याद रखनी है, ठीक है, कि अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा क्षमता में। भाई राजस्थान में सौर ऊर्जा की हजारों संभावना, क्योंकि धूप ज्यादा पड़ती है, और अपने तो महीना भी एक ऐसा आता है जेठ का महीना, जो अरे औरत तो औरत, आदमी का भी चेहरा ढका देता है, इसको जेठ कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो सौर ऊर्जा कहाँ, राजस्थान में। और राजस्थान वालों का हमेशा इस मामले में क्या रहा है, धूप के मामले में पहला स्थान रहा है, चाहे कोई भी हो, राजस्थान का धूप में मुकाबला नहीं है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कमेंट, लाइक और शेयर करना न भूले। जय हिंद दोस्तों।